You are watching Active India channel. नई सोच, नया जोश। वफा के नाम पे हर रोज उससे प्यार मिले, गरीब मैं कभी मेरा शहर न रहे, हमारे हाथ को कोई ऐसा कारोबार मिले। नमस्कार, मैं संजय होशियारी आपके बीच इस सप्ताह आपके मनपसंद कार्यक्रम शहर की आवाज में एक बार फिर पेश हूँ अपने नए मेहमान के साथ, जिन्होंने शहर की रूह को रवा करने के लिए हंसी मशक्कत की है। आपने इलाहाबाद को जिस आईने में देखना चाहा है वो आईना है देश का राष्ट्रीय प्रेम। महिला होकर भी अपनी काबिलियत, अपने हौसले के बूते पर शहर की आगे को वो जो दर्जा दिलाना चाहते हुए वो अब तक इलाहाबाद से काफी दूर रहा। एशियन गेम में शहर पर कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल करने वाली महिला हॉकी टीम की भूतपूर्व राष्ट्रीय सदस्य श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव हमारी आज की मेहमान है, जो उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में कार्यरत है। दर्शकों से जब वे अपने टीवी सेट्स के सामने बैठकर कर रहे हैं प्रतीक्षा, तो शुरू हो कार्यक्रम शहर की आवाज और वे जान सकें कि कौन सा नग लेकर आ गया है एक्टिव इंडिया टीवी। उनके लिए खास मेहमान थे। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप उन्हें ये बताएं कि आपका जन्म कब, कहाँ हुआ और आपका इलाहाबाद से कैसे रिश्ता है। नमस्कार सभी को, इलाहाबाद सभी वासियों को। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ है। मैं वहाँ से ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की हूँ और प्राइमरी स्कूल आर कन्या स्कूल से मैं खेल में भाग लेती रही हूँ। हमारी गेम टीचर थी नासरा खातून, उन्होंने खेल को काफी बढ़ावा दिया। 77-8 में स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ प्रस्ताव आया था, उसमें मैं ट्रायल देने गई थी। मैं सभी गेम स्कूल में खेलती थी। मेरा गेम स्टार्टिंग में बास्केटबॉल था, लेकिन जब ट्रायल हुआ हॉकी का तो मैं ट्रायल देने गई और हॉस्टल में वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा हॉकी का मतलब रुझान हॉस्टल से ही स्टार्ट हुआ। स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ में हमारी कोच थी बुला गांगुली और ये हॉस्टल का प्रयास स्वर्गीय केडी सिंह बाबू पद्मश्री हॉकी के, उन्होंने लड़कियों को हॉस्टल में प्रयास किया खोलने के लिए और इसके मतलब बुला गांगुली ने काफी सपोर्ट किया कि हॉस्टल भी लड़कियों को होना चाहिए और 77-8 में हॉस्टल खुला। उसका फर्स्ट मतलब हम लोग 11-12 लड़कियों से हॉस्टल शुरू हुआ, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 9-10 लड़कियां इंटरनेशनल प्लेयर बनी और उसी से हमारा स्टार्ट हुआ हॉकी। आपका इलाहाबाद से कैसे रिश्ता जुड़ा, कैसे आपकी लोगों में इलाहाबाद इतना संचारित होने लगा और आप इलाहाबाद के लिए इतना अधिक सोचने लगी और इलाहाबाद के लिए बहुत कुछ करने की आपके अंदर लाई? देखिए, एक लड़कियों के खेलने के बाद अब लास्ट मतलब खेलने छोड़ने के बाद शादी का प्रस्ताव जब हमारे पेरेंट्स ने लड़का ढूंढना शुरू किया तो इत्तेफाक से कि इलाहाबाद में तय हुआ मेरी शादी और इलाहाबाद में मेरी शादी तय हुई। और 90 के बाद हम 90 में हमने इंडिया टीम से रिजाइन करने के बाद 91 में मेरी शादी इलाहाबाद में हुई और 91 से मैं इलाहाबाद में रहने लगी हूँ। तो वो बहू कहिए इलाहाबाद की। दर्शकों को बहुत अच्छी बात है कि पुष्पा मैम इलाहाबाद की बहू है और वो इलाहाबाद के लिए सोचती है। ये परंपरा भी रही है, हमारे देश की संस्कृति भी रही है कि बेटियां जब अपने घर से दूसरे घर जाती हैं तो घर को 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करती है। ऐसी ही कोशिश कर रही है श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव। पहले अपने घर को अपने ससुराल के उन्होंने सजाया, संवारा, बनाया और अब एक बार उन्होंने जरूर छेड़ दी है कि अब किसी भी तरीके से हॉकी के क्षेत्र में इलाहाबाद का खासा नाम हो और ये कुछ बेहतर कर सके और लड़कियों को, लड़कों को हॉकी के क्षेत्र में आगे लाए जो इलाहाबाद के रहने वाले। ऐसा ही आपका जी बिल्कुल। हमारा एक और प्रश्न है कि महिला होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको लक्ष्य तक पहुँचने में क्या क्या कठिनाइयां हुई और क्या क्या चीजें आपको बड़ी आसानी से मिली?
ये बात सही है कि लड़कियों की बाहर निकलने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे जैसे आजकल के माहौल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर लड़कियां अपने मकसद पर ही ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ध्यान दें, तो उनको प्रॉब्लम कम झेलना पड़ेगा। ये है कि लड़कियों को बाहर निकलने में पेरेंट्स भी चिंता करते हैं, लड़कियां भी सोचती हैं रात हो गई, ये हो गया, लेकिन अगर अपने काम से काम रखें और थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानियों को अगर हम ओवरलुक कर दें और अपने एम को बनाते रहें तो ऐसा है कि कामयाबी तो जरूर मिलेगी और ये परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। मतलब आपका कहना ये है कि आपको कोई विशेष परेशानी? हमको परेशानी नहीं हुई, पर ये था कि हमारे घर में मैं पहली महिला हूँ जो घर से बाहर निकली हूँ और पहली खिलाड़ी हूँ। हमारे घर में मैं रिश्तेदारी में कोई खिलाड़ी नहीं था, कोई बैकग्राउंड में कोई नहीं था, लेकिन हमारे फादर ने कहा कि अगर आप खेलने जा रही हैं तो हमारे घर की इज्जत, हमारे घर का नाम ये ऊंचा करना, हमने उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने एम को बनाया और हमने कहीं ग्राउंड से घर से ग्राउंड, उसके अलावा हमने कहीं भी न सोचने की और न ही जाने की हमने कोशिश की और ये कि हमको कामयाबी मिलती रही और सबका आशीर्वाद रहा, सबकी दुआएं रही। तो सीधा आपका कहने का मतलब यह है कि आपको परिवार की ओर से खासा सपोर्ट मिला और जो शब्द आपके पेरेंट्स ने रखे आपने भरपूर उसका पालन किया और उसका पालन करने का नतीजा है कि आप आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने और पहचाने जा रही है। उसका भी एक और प्रश्न सामने आता है कि पिछले 1-1.5 वर्षों से आपको काफी सक्रिय रूप से पर्यावरण से जुड़े हुए पाया जा रहा है। पर्यावरण से खेल को जोड़कर आप कैसे खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, पर्यावरण में और जो मेरा रुझान हुआ यहाँ पे 12 जनवरी को एक प्रोग्राम था रन फॉर जमुना, जो संपादक के मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और मैं बहुत ही खुशी हुई कि चलो हमारे साथ ग्लोबल गिन के लोग भी हमसे संपर्क में है और उनसे हमको काफी मदद मिलती रही। और मनुष्य है कि गंगा जमुना सरस्वती पौन नगरी में ये रुझान देख कर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी को देखते हुए हमने जो भी खेल से संबंधित कोई भी उनके काम में हम आ सकें, ये अपना सौभाग्य समझती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको ग्लोबल गेम्स से मनोज श्रीवास्तव से पर्यावरण की तरफ मुड़ने का रास्ता दिखा और उन्होंने प्रोग्राम भी जो रन फॉर जमुना हुआ था, जो हाईकोर्ट से जमुना जी तक, उसमें हमने काम रन फॉर जमुना में रन किया और काफी अच्छा रहा। उसमें आशीष जिम्नास्टिक का अभी जो कॉमनवेल्थ में चैंपियंस में अवार्ड लिया, अभी श्याम अर्जुन अवार्डी है, वो भी हम लोग के साथ थे। काफी सक्सेस रहा रन फॉर जमुना। वहीं से आपको प्रेरणा मिली। बहुत अच्छी बात है। शहर में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तरह से आपको पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप जैसे नामचीन लोग जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो हम मानते हैं कि अगर खिलाड़ी है तो हर क्षेत्र में सक्सेस काम कर सकता है। एक और प्रश्न दिमाग में है कि हाथों के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी ने अब तक जो कुछ भी किया उसमें महिलाओं ने उनको अपना प्रेरणा मानकर हॉकी खेलने के लिए अपने को आगे किया, या महिलाओं की कोई और अलग प्रेरणा है जो दादा ध्यानचंद जी तो वही आने हुए खिलाड़ी हैं और सौभाग्य है हमें कि हम लोग जब हॉस्टल में गए तो उनका 3-4 विकेट केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगा था और मैं हॉस्टल के में रहते हुए बाबू सर ने हम लोग को मुलाकात कराया। दादा के साथ हम लोग बैठे, बातचीत किए, उनसे कुछ बातें हम लोगों ने सीखा। उन्होंने हॉकी के बारे में कुछ बताया भी और उसको हम लोग लेके चले हॉस्टल में। और आपको बता दें कि 77-8 से 81 तक हम लोग यूपी में तहलका मचाए थे। कोई भी टूर्नामेंट हम जूनियर स्कूल और सीनियर नेशनल में अभी भी हम लोग का रिकॉर्ड बना हुआ है। और केडी सिंह बाबू सर थे जो हम लोग को कोचिंग देते थे, दादा सर भी हम लोग को बनाते थे कि आप सो भी तो हॉकी की सोचो, खाओ भी तो हॉकी की सोचो, ग्राउंड में तो एवरी टाइम हॉकी के बारे में सोचते रहो। उन्होंने कुछ बातें हम लोग को बताई जो कि आज तक हम लोग को काम आ रही हैं। एक और जानकारी हमारे दर्शकों को अगर आपके हवाले से मिले तो बेहतर होगा
और वो जानकारी है कि आपने फिर से लेकर पहले शहर का, फिर प्रांत का, फिर पूरे देश का आपने नाम किया। आप इलाहाबाद शहर के लिए ऐसा क्या करना चाहती हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाएंगी? जब मैं शादी के बाद इलाहाबाद में आई तो इलाहाबाद में काफी लोगों ने, हमारे सीनियर प्लेयर ने काफी हमको इंट्रोड्यूस कराया। सारे पेपर में काफी इंटरव्यू छात्र, मतलब फोटोग्राफ्स निकले, काफी मतलब एंजॉय किया कि यहाँ पे इलाहाबाद की मैं सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। सेक्रेटरी के साथ साथ हमने काफी काम किया कि चौधरी ने हमारे इस टाइम है चौधरी जितेंद्र सिंह हमको केपी कॉलेज का चेयरपर्सन बनाया। तो मैं जब अपने घर से ऑफिस जाती थी तो केपी कॉलेज को देखती थी मैं, तो हमको ये लगता था कि इतना बड़ा ग्राउंड बिना यूज कैसे पड़ा हुआ है। तो मेरे मन में था कि इसको कैसे प्ले ग्राउंड बनाऊं। तो चौधरी जी जब बनाए तो हमारा पहला एम था इस ग्राउंड को प्ले ग्राउंड बनाना। और मैं हॉकी तो इमीडिएट शुरू कर दिया, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल शुरू हो गया उसमें। और चौधरी जी का काफी सहयोग रहा वहाँ पे। स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम पे हमने काफी टूर्नामेंट भी कराए, स्टेट चैंपियनशिप भी हमने 2001 में कराया, काफी सक्सेस हुआ। अभी स्पोर्ट्स कर्नल रणजीत सिंह के नाम पे काफी इस टाइम जो वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं टीपी सिंह जी, उन्होंने भी काफी स्पोर्ट्स को इसमें बनाया है। बैडमिंटन हॉल भी है, उसमें जिम है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स भी काफी गेम इसमें इंक्लूड है। आपने कोई हॉकी का मैच करवाया है केपी ग्राउंड में? केपी ग्राउंड में हमारे हमेशा छोटे छोटे टूर्नामेंट होते रहते हैं और इलाहाबाद का सहयोग मिला तो हमारा स्टेट 2012 में कराने का विचार है। अगर सबका सहयोग मिला तो हम बहुत जल्द ही स्टेट चैंपियनशिप लड़कियों का कराने का विचार कर रहे हैं। आप इलाहाबाद शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, स्वच्छ बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, घर में हम साफ सुथरा करते हैं तो हम क्यों नहीं शहर को कर सकते हैं। अगर हर नागरिक अगर यही सोच के साफ सुथरा स्वस्थ जब रहेगा, जब हम सब मिल के काम करेंगे। ये देखिए, शहर कोई भी हो, अगर हम लोग एक साफ करेगा, एक गंदा करेगा तो वो कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इलाहाबाद के सभी लोगों को हमारा गुंजाइश रिक्वेस्ट है कि वो लोग इलाहाबाद जो पवित्र नगरी है, कोई भी शहर हो, तो अगर हम लोग सब मिल के अगर स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे तभी साफ रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग मिल के अपने जैसे घर को साफ करते हैं वैसे अगर हम शहर को साफ करें तो ये है कि आज हम शुरू करेंगे तो हमको 2-3 महीना 4 महीना साल भर सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी तो ये अच्छा रहेगा। गंगा जी किनारे देखिए तो बहुत कूड़े पड़े रहते हैं, लोग आते हैं गंदगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आए नहाए श्रद्धा भावना से जाते हैं, लेकिन उसको सफाई कर दें ताकि दूसरा आदमी आए तो उसको लगे साफ है। ये भावना हर आदमी के अंदर आएगा तभी जाके हमारा शहर साफ सुथरा रहेगा। उसका भी एक और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है शहर के लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए कि हाल ही में अखबारों के हवाले से यह खबर आई कि आपको भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम का चयनित किया गया है। पहले तो इसके लिए आपको एक्टिव इंडिया टीवी परिवार की ओर से खूब ढेर सारी बधाई। और आप हमें ये बताएं कि ये सिस्टम क्या है, कैसे चयन होता है, फिर आप लोगों का क्या कार्य होता है, इसमें कौन आपसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताएं। हॉकी इंडिया में एग्जीक्यूटिव बॉडी या एजीएम की मीटिंग होती रहती है। वहाँ हमारे हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह बत्रा, मैडम है अलीमा कौशी, प्रेसिडेंट है, एक्टिव प्रेसिडेंट है, और भी पदाधिकारी हैं जो मिलके ये सीनियरिटी या गेम के वाइज वो लोग इंडिया टीम के सेलेक्टर बनाते हैं, जिसमें हमको भी उन्होंने बनाया, ये सौभाग्य दिया इंडिया हॉकी ने। इसके लिए हम इंडिया हॉकी को भी धन्यवाद बोलती हूँ कि हमको अच्छे प्लेयर चॉइस करने का और निकालने का मौका मिला है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस कार्य में हमको सफलता दें
भगवान हमको शक्ति दें कि हम अच्छे प्लेयर को जो कहीं भी हों उनको हम चूज करें। इसीलिए टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट में जब होते हैं तो टूर्नामेंट से हम लोग प्लेयर मैचेस वाइज प्लेयर को नाम लिस्ट बना लेते हैं। इनका कैंप लगता है जो इंडिया हॉकी गवर्नमेंट अप्रूवल लेके कैंप लगाती है। कैंप में उसके बाद फिजिकल कैंप लगता है, 80-100 बच्चों का कैंप लगता है। उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कोई टूर्नामेंट आता है उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्टर बीच बीच में जाते रहते हैं, सिलेक्शन करते हैं। हमारे जो श्रोता, हमारे जो दर्शक अभी भी अपनी टीवी सेट पर जुड़े हैं और अपनी टीवी का देख रहे हैं, जो खास प्रोग्राम हर हफ्ते आता है शहर। आज हम आपके लिए एक खास मेहमान लेकर आए हैं जो भारतीय हॉकी से जुड़ी है, राष्ट्रीय खेल से जुड़ी है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके पास फिर आएंगे और खूब ढेर सारी बातें पुष्पा श्रीवास्तव जी से करेंगे। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्टिव इंडिया चैनल, नई सोच नया जोश। शहर की चिकित्सा व्यवस्था, इलाज की संभावनाएं, समस्याएं और डॉक्टरी समाधान का ताना बाना लिए हुए पेश है हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर। स्वास्थ्य परिचर्चा की हर कड़ी में जहां होंगे हर बार एक नए विषय विशेषज्ञ, उनके अनुभव, सुझाव, समाधान। तो घर बैठे आप बन सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग। जानेंगे क्यों और कितने फिट या अनफिट हैं आप। तो देखना न भूलें हमारे स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 1:30 बजे। दर्शकों करते दोस्तों साथ मैं आपके बीच हूँ और वार्ता साक्षात्कार हम कर रहे हैं श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव से। हम जहाँ छोड़कर गए थे अपनी बात को उससे आगे बात शुरू करते हैं कि पुष्पा जी, आप देश विदेश के खूबसूरत शहरों में आपका आना जाना लगा रहता है, ऐसा हमें पता है। आप उन खूबसूरत शहरों को देखकर ऐसा नहीं महसूस करते कि काश हमारा इलाहाबाद शहर भी ऐसा होता, हम भी इसके लिए कुछ बेहतर कर पाते, या आप अपने मन में ये बात दबा लेते हैं कि रहने दो, ये तो हमारी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आता, ये प्रशासन का काम है, ये एडीए का काम है, ये नगर निगम का काम है, ऐसा आपको नहीं सोचते? ये तो हम सबका काम है। देखिए, प्रशासन तो कब तक करेगी जब तक हम नहीं एक्टिव होंगे, हम लोग एक वो के नहीं करेंगे काम। तो शहर तो सब उसको सजाना हमारा काम है। प्रशासन के साथ अगर हम करेंगे, प्रशासन हमारे साथ रहेगा तो फ्यूचर है कि हमारा शहर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और फिर गंगा जमुना सरस्वती पावन नगरी को कौन नहीं जानता। पूरे वर्ल्ड में जब हम लोग बाहर जाते थे तो लोग कहते थे कि एक गीता प्रेस का नाम पूरे वर्ल्ड में, गीता गोरखपुर के नाम से नहीं जानते लोग, गीता प्रेस के नाम से जानते हैं। वैसे इलाहाबाद जो है पावन नगरी, जो गंगा जमुना सरस्वती के नाम से लोग कहते हैं कि गंगा जहाँ निकलती वो इलाहाबाद की रहने वाले हो। उनको बहुत लोगों को बहुत मालूम कि कंट्री में दिल्ली में कौन कौन सी जगह है। जयपुर है, जयपुर के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद गंगा जी के नाम से जानते हैं। ऐसे इंडिया को पूरे जो है मेन जगह सभी लोग जानते हैं बाहर के लोग। तो हमें सौभाग्य कि इलाहाबाद को लोग गंगा के नाम से जानते हैं बाहर के लोग। और हम तो ये चाहते हैं कि बाहर की इंडिया में इलाहाबाद में जो भी प्रशासन लोग हैं बाहर जरूर जाके देखें, उतनी नीट एंड क्लीन शहर, डिसिप्लिन बहुत है वहां पर। वो इंडिया में क्यों हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर ही भावना आएगी तभी हो पाएगा। कि किसी के कहने पे नहीं, हमारे खुद की अगर भावना रहेगी कि हमको ये काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो हमारा शहर भी अच्छा हो सकता है। उसका ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शहर के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा
और ये मानना होगा कि सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन करने लगेंगे तो हमारा शहर भी किसी खूबसूरत शहर से कम नहीं होगा, और वैसे भी हमारा शहर कम खूबसूरत है नहीं, ऐसा हम मानते हैं। हमारा शहर वाकई अपने आप में हर तरह के इतिहास रचता चला है, रचता रहा है और आगे भी रचता रहेगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है अपने शहर के लोगों पर, अपने दर्शकों पर, जो हमारा आज का ये खास प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हर हफ्ते बुरी बुरे आदि होते जा रहे हैं शहर की आवाज सुनने के लिए, जो एक्टिव इंडिया के माध्यम से उन पर पहुंचाई जा रही है। उसका ये एक और सवाल मेरे जहन में घूमता है कि स्थानीय स्तर पर जो स्टेडियम है उसमें आपके सौजन्य से कितने राष्ट्रीय मैच या स्टेट लेवल के मैच आपने करवाए हैं, और हुए हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आपको शहर में दी है? स्टेडियम में तो जहां तक रहा हॉकी का, तो 95 में जूनियर नेशनल हुआ था, और उसके बाद टूर्नामेंट होते रहते हैं डायरेक्टेड का, स्टेट का, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रो कप नहीं है। अब तो रूल आ गया कि जितने भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट है या इंटरनेशनल मैचेस है, ये एस्ट्रो कप में होंगे। तो एस्ट्रो कप होता तो मुझे कि हमारे इलाहाबाद में काफी टूर्नामेंट हमको मिल जाते, और न रहने से इसलिए कि हमारे टूर्नामेंट कम हो पाते हैं। वही बात है कि स्टेट लेवल पे तो प्रशासन जब हमको सहयोग दे दे, यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के प्रशासन, तो टूर्नामेंट हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम कराते रहेंगे, सपोर्ट मिलता रहे तो हम टूर्नामेंट में कभी कराने से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा भी सपोर्ट की जरूरत है हॉकी को पूरे देश में, पूरे राज्य में, और शायद हमारे शहर इलाहाबाद में, हमारे शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव हैं, जिनके अंदर सिर्फ उस अतीत को याद करके भविष्य की तरफ देखने का एक खूबसूरत मौका उनकी आंखों में सिर्फ टकराता नहीं है, उसे भी सच करने का जज्बा आपके अंदर है। ये आपसे बातें करकर हमें पता लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी पता लग रहा है। पुष्पा जी, आप सीधे सीधे जो कहना चाहती हैं, आपकी तरफ से मैं दर्शकों से इस तरह से आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिंदगी को एक कमी पहचान दो, जिंदगी को एक कमी पहचान दो, दे सको तो प्रेम का प्रतिदान दो, कोई लोग को छूट दो संगीत की और फूलों को न मुस्कान दो। सचमुच आपको आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो और खिलती हुई नजर आएगी जब आप अपने सपनों को साकार रूप में देखेंगे। पुष्पा जी, इसी क्रम में एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है, और वो ये कि आप गोरखपुर की रहने वाली हैं, और कहीं न कहीं आप एक साथ गोरखपुर और इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व करती हैं। गोरखपुर में एक और हॉकी की खिलाड़ी है, महिला ही है, प्रेम माया का नाम है, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमसे काफी सीनियर हैं और काफी टूर्नामेंट खेली है, और मैं आपको उनको बता दूं उनके बारे में कि इस टाइम वो सहायक क्रीड़ा अधिकारी के पोस्ट पर गोरखपुर में तैनात हैं और एमी रेलवे में है, और खेल की सेवा आज भी वो कर रही हैं, खेल को प्रमोट कर रही हैं। और हमारी यूपी की एक चीज हम अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अर्जुनवाड़ी है, जो कि पहली महिला है जो हमारी महिलाओं में अर्जुन अवार्ड उनको मिला है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यूपी में हमारी अर्जुनवादी महिला खिलाड़ी हैं। अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप खुद ही बताएं कि आपको कौन कौन से अवार्ड मिले? देखिए, अवार्ड तो देखिए थोड़ा सा हम 85 की हम बात बता रहे हैं, जब इंदिरा गांधी गोल्ड कप पहला टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें फाइनल मैच में रशिया से मैच हुआ था फाइनल में, उसमें हमने विनिंग गोल दोनों अपना पेनल्टी कॉर्नर से मारा था। उस टाइम हमको बेस्ट टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुद बेस्ट प्लेयर का बोला कि हमारे तरफ उनको अवार्ड दीजिए, और हमको मिला, हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन उस टाइम कोई हमको सपोर्ट करने वाला अर्जुन अवार्ड क्या है इसके बारे में कोई भी हमको उस टाइम डिक्लेयर कर देता, तो सपोर्ट कर देता, तो हमको भी अर्जुन अवार्ड मिल जाता। इसकी थोड़ा सा हमें दुख है कि हमको वहाँ उस टाइम कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मतलब लोगों को आपको किसी ने रिकमेंड नहीं किया, नहीं तो हमको 85 इलेक्शन का कारण नहीं बन पाया, नहीं तो अर्जुन अवार्ड हमको उस 85 में मिल जाता उस टूर्नामेंट के हिसाब से।
किसी भी क्षेत्र में जहाँ हम काम कर रहे हों वहाँ हम पुरस्कृत किए गए, हम सम्मानित किए गए और हमारा हौसला बढ़ा। लेकिन एक चीज और मैं संजय जी बताना चाहती हूँ कि हम लोग इतना यूपी को भी हमने जूनियर नेशनल 88 में कपूरथला में चैंपियन हुए थे जूनियर में, जिसमें हम कप्तान थे। उसके बाद 79, 80 की बात है कि सीनियर नेशनल में पहला ही बार हम लोग को 3rd प्लेस मिला। सेमीफाइनल में इंडियन रेलवे से हम लोग हारे थे। उसके बाद मेरे ख्याल से यूपी में इतने फाइनल या सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, हम लोग को छोड़ेगा। 81 में हमने रेलवे ज्वाइन कर लिया। हम 17 साल के हुए थे तभी हमको रेलवे में ज्वाइन करना पड़ गया। खेल के हिसाब से रेलवे ने हमको ले लिया और उसके बाद रेलवे ज्वाइन करने के बाद हम रेलवे से ही कंटिन्यू खेलते रहे। यूपी उस टाइम से अभी तक सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाई, न फाइनल। तो लेकिन यूपी से अभी तक हमारे लड़कियों में या मेरे ख्याल से यूपी से कोई अवार्ड अभी प्रशासन की तरफ से हमको नहीं मिला। आपको नहीं मिला और हम तो देख रहे हैं कि इस बीच यूपी बिल्कुल सन्नाटे में चला गया है, यूपी से कोई खिलाड़ी हो नहीं पा रहा है। इसकी क्या वजह है? वजह क्या है? देखिए, पहले का जो माहौल था कि हम लोग जब हॉस्टल में थे, डिसिप्लिन, तो आज भी लोग कहते हैं कि किसी यूनिटी की बात होती है या एकता की बात होती है तो लगता है खिलाड़ी जैसे थे। पहले क्या था कि हम लोग की यूनिटी थी कि हॉकी एक परिवार है, तो किसी का भी गेम में या पारिवारिक संबंध होता है हम सबको सपोर्ट हम लोग करते थे। और एक मिलके हम लोग के अंदर खुंदक होती थी कि हमको हॉकी चैंपियन बनना है, हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना है। तो एक भावना अंदर रहती थी कि 3 बजे अगर हमको ग्राउंड मिलता था तो हम लोग 2 बजे ही ग्राउंड में चले जाते थे। हमारे सभी जम्मल और शर्मा कहते थे कि लड़कियों तुम 2 बजे मई जून में आओगे, तुम लोग की शादी नहीं होगी, तो ग्राउंड से भगा देते थे। हम लोग को इतना धूम था हॉकी के पीछे। अब वो खिलाड़ियों में खत्म हो रहा है। खिलाड़ी अभी से पहले हम लोग किट के लिए परेशान रहते थे, ये हॉस्टल में रहते थे तो बाबू सर कहते थे कि नहीं पहले तुम खेलो तब किट लो। अब हम देखते हैं कि खिलाड़ी पहले किट लेता है, खेलना बाद में सोचता है, कोच आ जाता है, खिलाड़ी बाद में आते हैं। नहीं, ये कोच के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमको खुद को आगे बढ़ना है, हमको उसी हिसाब से अपने को तैयार करना है। अगर कोच बुलाता है 3 बजे तो हम क्यों ना 10-15 मिनट आधा घंटा पहले जा। वो खिलाड़ियों में कम होता जा रहा है। और एक रिवाज होता है जूनियर सीनियर का, जब तक हम सीनियर से सीखेंगे नहीं, जब तक सीनियर से डिस्कशन नहीं करेंगे, उनको रिवाज नहीं देंगे, तब तक हमको सीनियर भी हमको नहीं प्यार करेंगे। तो जूनियर को ये चाहिए कि हमको गेन करना है कोई चीज, तो उसको उसी हिसाब से रिवाज, प्यार, मोहब्बत से और लगन से खेलें। तो हमारे पास टाइम बहुत है। खिलाड़ियों को टैलेंट की यूपी में कमी नहीं है, खिलाड़ी कमी है कि वो सही युग में सही उपयोग में पा रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा को खुद नहीं उधार नहीं पाते हैं। लेकिन उनको ये चाहिए कि हमको समय मिला, जैसे हॉस्टल मिला, हॉस्टल 4 साल 5 साल में आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 3-4 साल में पहुंच गए थे। अब लड़के जाते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं, लड़कियां जाती टाइम नहीं होना चाहिए। हमारा ये मैं हॉस्टल में जाके खेल खेलना तो खेलना, तो वो बात कहाँ से कमी आ रही है अब ये हम ज्यादा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग भी अपने रेलवे में लगे हुए हैं, जॉब में, अपने परिवार में है। लेकिन ये खिलाड़ियों को खुद चाहिए कि अगर हमको खेलना है तो उसी लगन से, पावर से। अब तो टीवी है, पहले तो हम लोग की टीवी बहुत कम थी, पेपर से पढ़ के लोगों की बातें सुन के ही आगे बढ़ते थे। अब तो इतनी मीडिया इतनी आ गई है, सब कुछ इतने टूर्नामेंट होने पहले कम भी होते थे, अब तो बहुत हो रहे हैं। अब प्लेयर उसी हिसाब से अगर मेहनत करें तो हम चैलेंज करते हैं कि 2-3 साल बहुत होता है खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा ये बताइए कि आप रेलवे में जॉब करती हैं, आप किस रैंक पर हैं और कितने दिनों से रेलवे में आप जॉब कर रही हैं? शायद आपने बीच में भी दर्शकों को बताया है, लेकिन हमें लगता है ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट दर्शकों को हमारे क्लियर हो जाए कि आप कितने दिनों से रेलवे में काम कर रहे हैं, किस स्तर पर काम कर रहे हैं? मैं 1981 से रेलवे में ज्वाइन किया गोरखपुर में, और शादी के बाद आप जैसे पहले बात हो चुकी है कि ट्रांसफर हुआ मेरा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मैं कार्यालय अधीक्षक पद पे हूँ, और अब मैं इलाहाबाद के लिए गुड न्यूज देना भी चाहती हूँ कि एनी रेलवे एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हॉकी की टीम बन रही है,
और उम्मीद है कि इस साल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे 7 लड़कियां आ चुकी हैं, पहले ज्वाइन कर चुकी हैं और 8-9 बर्थ हमको और मिला है, जो कि इस साल हम पूरी टीम बना लेंगे। तो मतलब हमको इंटरनेशनल नेशनल लेवल की खिलाड़ी की आने की संभावना है एनसीआर में, इलाहाबाद में। आप इलाहाबाद के राजनीतिज्ञों से हॉकी के लिए कितना सहयोग पा सकेंगे और हॉकी को उनके माध्यम से किस स्तर तक सहयोग लेकर पहुंचाने की कोशिश करेंगे? गंगा स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से हमने एक अकेडमी खोला, जिस तरह स्टेशन हो चुका है और साल भर से मैं प्रयास की, क्योंकि टीवी के माध्यम से मैं सब जनता को बताना चाहती हूँ हॉकी का दौर चल रहा है, बिना स्टेटअप का हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए इलाहाबाद में स्टेटअप रहना बहुत जरूरी है। हमारे जैसे दर्शक है जो स्टेटअप क्या चीज होती है, ये भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो बेहतर होगा। स्टेटअप ये प्लास्टिक का होता है, पॉलीग्लास है, स्टेटअप है जो बाहर से आता है और वो बनाया जाता है, बिछाया जाता है, उस पर खेल होता है ग्राउंड। वो पानी से, क्योंकि प्लास्टिक होता है, वो पानी में डुबाया जाता है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है, सूखने पर नहीं खेला जाता, जब वो पानी पूरा पड़ने के बाद वो मुलायम हो जाता है। तो एस्ट्रोटप जो पॉलीग्लास है, एस्ट्रोटप अब तो 3-4 कंपनियां आ गई हैं उसमें, तो उसमें हॉकी होती है। अब तो जब बारिश में हॉकी बंद हो जाता था, अब हॉकी बारिश होती है, कंटिन्यू रहता है मैच। तो एस्ट्रोटप में अब बारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हॉकी भी फाइबर की आ गई है। तो अब तो हॉकी का काफी स्कोप हो गया एस्ट्रोटप से। हमें उम्मीद है कि इलाहाबाद में हम काफी माननीय सदस्यों से, एमपी में कुंवर जी, से कपिल मुनि जी हैं, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रीता जोशी जी मैडम है, सबसे हम सहयोग कर रहे हैं कि सबके सहयोग से अगर इलाहाबाद में ट्रक बन जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा इलाहाबाद के लिए। और सबका अगर आशीर्वाद रहा तो इसमें हम बहुत कामयाब रहेंगे। और मेरा एक विचार है कि ग्रामीण के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन ये शहर में नहीं आ पाते हैं। तो हमारा ये एम है कि पहले हम ग्रामीण बच्चों को चूज करके, उनको सेलेक्ट करके और उस एकेडमी में लाएं और उनको खिलाड़ियों के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी टेक्निक जो भी है पोजीशन वाइज, और यूपी इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें उनका सहयोग हमको मिल रहा है कि हमारे आने पे आएंगे और हमारे एकेडमी में बच्चों को हॉकी सिखाएंगे। तो अगर सबका सहयोग रहा तो इलाहाबाद में जल्द ही ये गंगा एकेडमी हम खोले लेंगे। हमारे जो युवा इस समय उसका सौराष्ट्र जी को सुन रहे हैं, वो अगर जरा भी अपने मन में ये भावना रखते हैं कि उन्हें हॉकी खेलना है, उन्हें हॉकी का प्रशिक्षण लेना है, तो वो एक्टिव इंडिया कार्यालय पर अपने विचार लेकर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको प्रशिक्षण मिल सके और आपकी एकेडमी में वो बच्चे अपना दाखिला कराकर आपके ही प्रतिनिधित्व में देश का नाम कर सके, इलाहाबाद का नाम कर सके और कहीं न कहीं आपको ये सुकून दिला सके कि आपके बाद भी हॉकी खेलने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां भी आगे बढ़कर आएंगे, लड़के भी आगे बढ़कर आएंगे। बहुत अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई है, बहुत कुछ आपने ऐसी जानकारियां दी जिससे हमारा शहर इलाहाबाद अछूता था। उसका कि जब आप दुल्हन बनकर आई तो आपने इलाहाबाद का दूसरा रूप देखा था। आज आप पूरी तरह से यहाँ की बहू बनने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी बन रही है। शहर में एक अजीब सा दौर इस समय चल रहा है कि जगह जगह पर आप देखती होंगी कि कार्य प्रगति पर है, आगे रास्ता बंद है, ऐसा बोर्ड लिखा हुआ दिखता होगा। बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं, लगता है कि ये बस हमारी जरा सी लापरवाही के बाद हमारी कब्र बन जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि इन गड्ढों को काटने के लिए, इन बुझी हुई सड़कों को खोदने के बाद समय पर बना देने के लिए प्रशासन को शक्ति होना चाहिए? अगर नहीं है तो आप जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो देश और विदेश में शहर का कहीं न कहीं मान बढ़ा रहे हो, उनका मान मेरे ख्याल से प्रशासन नहीं रखने देगा और आपकी बात जरूर है। लेकिन खेल से संबंधित तो प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो हम जरूर उसको जवाब देंगे। प्रशासन जो कार्य चल रही है, आपने जो बताया कि हर जगह गड्ढे हैं, ये हैं,
तो प्रशासन भी तो कुछ न कुछ शहर को अच्छा बनाने के लिए कार्य कर रही है। ये बिना खोदे बिना ये सब जो हो रहा है, ये काफी साल 1.5 साल से चल रहा प्रयास। हाईवे भी बन रहा है। हम तो अलोपीबाग में ही रहते हैं, हमको तो बहुत ही सामना करना पड़ता है, लेकिन ये विचार में है कि एक दिन ये अच्छा बन जाएगा, अच्छा काम हो रहा है, ये सोच के हर आदमी संतोष कर रहा है। क्योंकि उस प्रशासन से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम तो होना ही होना है। इत्तेफाक से इलाहाबाद में इतनी बारिश हो रही है इस बार कि प्रशासन भी परेशान है, सड़कें भी पानी भर गया, लेकिन लोग उसी में जा रहे आ रहे हैं। आने जाने वालों को तो वर्क तो करेंगे, ऑफिस जाना ही जाना है, स्कूल जाना ही जाना है। हाँ, परेशानी जरूर है, लेकिन हमारा ये है कि प्रशासन से रिक्वेस्ट है और भी संस्थाएं हम लोग रखा कि एरिया वाइज करेंगे तो कहीं तो कहीं हम लोग को सुकून मिलेगा। लेकिन एक साथ जो काम शुरू हो गया है, अब हम चाहते हैं कि टीवी के माध्यम से हम प्रशासन को बोलना चाहती हूँ कि जो भी कार्य हो रहा है, अगर हमारी आवाज मेरी बात सुन रहे हैं तो वो प्रगति पे लाएंगे ताकि लोगों को परेशानी कम होना पड़ेगा। चलिए, आपने शहर की आवाज बनकर शहर की तरफ से शहर के प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासन से ये गुजारिश की है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने गुहार लगाई है, लेकिन आवाज बनकर आपकी तकलीफ को उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए एक्टिव इंडिया परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। आपको एक और प्रश्न करना है, और वो प्रश्न ये है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। इसके पहले मुझे याद है कि हर 4 वर्षों पर जैसे ओलंपिक होता है, वैसे ही एशियन गेम शुरू होता है। तो इस तरह के जो गेम होते हैं, इसमें भी आपने कभी प्रतिनिधित्व किया है देश का? हाँ, एशियन गेम्स किया है। किस वर्ष? 86 में किया है। CL 86 में हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कांस्य पदक जीता था। और वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए ओलंपिक्स में हम लोग नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी भी हमारी टीम का है कि हमारी टीम इस बार ओलंपिक्स खेले। मेन का भी फरवरी में इंडिया में ही हो रहा है क्वालिफाई, और हम यही चाहते हैं कि आप सभी खिलाड़ियों की दुआ रही है, हमारे प्लेयर क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक्स में। फरवरी में हो रहा है 2012 में, इंडिया में ही हो रहा है, दिल्ली में। तो हम जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक्स के लिए। ये मेरी प्रश्नों के लिए है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इस हाथ में नहीं बैठते कि ले दे के रह गया है आसरा दुआओं का, ये भी टूट जाए तो आदमी कहाँ जाएगा। जो मेहनत करना जानता है, जिसकी अपनी कोई मंजिल तय कर ली जाती है पहले ही दिमाग में, वो मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, और एक दिन शहर का, प्रदेश का, देश का और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करता है, परिवार का नाम रोशन करता है। और जब जब उसे कामयाबी मिलती है तो ये याद रखता है कि हम किस माटी से बने हैं। और अगर वो शहर इलाहाबाद से जुड़ा है, यकीनन वो दूर रहकर भी इलाहाबाद के बारे में सोचता है, कैसे इलाहाबाद को बेहतर हो सकता है, क्या किया जा सकता है इलाहाबाद के लिए। ये इलाहाबाद की एक गर्व की बात है, एक बहुत ही नाज की बात है कि हम हमारे गीत से डर हुए कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आज ऊंचाइयों पर है, वो दूर रहकर भी इलाहाबाद के बारे में सोचते हैं। तो इसका भी उसी खेल और स्थानीय प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है आपसे करना चाहिए। बतौर नागरिक आपको भी इस तकलीफ के गुजरना पड़ता होगा कि आजकल एक मैं देख रहा हूँ डीजे संस्कृति और ये मोटर गाड़ी वाहनों का जबरदस्त शोर, इससे जो एक अजीब सा वातावरण है, कहीं कोई सन्नाटा नहीं नजर आता है। रात के 12-12 बजे तक इस तरह के शोर अनर्गल तरीके से किए जाते हैं। इसमें रोकथाम के लिए जगह जगह पर बोर्ड भी लगे हैं कि इसको न किया जाए, लेकिन आपके माध्यम से हो सकता है कि लोग बात ज्यादा आसानी से समझें और हमारे जो दर्शक पूरी तन्मयता से, पूरे अपनेपन से शहर की आवाज में कीमती गुस्सा से सुन रहे हैं, उनके सुझाव को सुने और देखें शहर में शोर शराबे को कैसे कम करने में शहर की आवाज ऐसे कैसे मदद कर सकती है। डीजे और काफी शोर शराबे से म्यूजिक लोग सुनते हैं, मानते हैं उनके घर में फंक्शन है, कुछ है, लेकिन जरा सा भी अगर थोड़ा सा लेट होता है, 12 बजे 11 साढ़े 10 तक तो ठीक है, नॉर्मल टाइम है,
लेकिन जो बच्चों को पढ़ने का टाइम है, लोगों को सोने का टाइम है, कोई बीमार है, कोई एग्जाम हो रहा है, मतलब इनको भी अगल बगल ध्यान को देखते तो उनको खुद को खुशी होगी और लोगों को इस शोरगुल से सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है इलाहाबाद में सभी जनता को कि इसको जो आपने पूछा है संगीत डीजे, तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि इसका भी एक टाइम होना चाहिए जो इस टाइम में हर आदमी को पता चले कि इस टाइम तक हमको बजाना है, इसके बाद हमको पढ़ना है, इसके बाद सोना है, इतना तो नियम होना चाहिए। और इसको अगर आप खूबसूरती से स्लो करके अपना फंक्शन करिए, हम नहीं कहते कि आप 10 बजे खत्म कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा कम आवाज में करेंगे तो आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको समय पर ध्यान देखते हुए अपना ये कार्य करें। समय को देखते हुए अपना कार्य करें, ये बिल्कुल सीधा सा संदेश है, सुझाव है पुष्कर श्रीवास्तव जी का हमारे इन दर्शकों तक पहुंचाने का लिए एक आसान सा रास्ता था जो हमने एक्टिव इंडिया की शहर की आवाज के रूप में इस आवाज को आप तक पहुंचाया। दर्शकों एक बार फिर हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं और उसके तुरंत बाद हम आपसे फिर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक में। एक्टिव इंडिया चैनल, नई सोच नया जोश। शहर की चिकित्सा व्यवस्था, इलाज की संभावनाएं, समस्याएं और डॉक्टरी समाधान का ताना बाना लिए हुए पेश है हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर। स्वास्थ्य परिचर्चा की हर कड़ी में जहां होंगे हर बार एक नए विषय विशेषज्ञ, उनके अनुभव, सुझाव, समाधान। तो घर बैठे आप बन सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग। जानेंगे क्यों और कितने फिट या अनफिट हैं आप, तो देखना न भूलें हमारे स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 1:30 बजे। शहर की आवाज में दर्शकों हम आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं और सीधे आपको पुष्कर श्रीवास्तव से जोड़ते हैं। पुष्कर जी, आप जब शादी होकर आई, आपको परिवार में अपने नेचे के खूब सपोर्ट मिला हॉकी खेलने के लिए, सर्विस करने के लिए। जब आप ससुराल में हैं तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने इन सारे सपनों को साकार करने के लिए। जैसे बच्चे हुए, खेल में हमने कभी गैप नहीं किया। सासू हमारी मदरला थी, उन्होंने हमारे बच्चों को संभाल लिया। हस्बैंड थे, वो भी उन्होंने हमारे साथ से दिया, जाना है आना है, कहीं भी जो भी कार्यक्रम में जाना है, तो घर से बहुत सपोर्ट मिला। हम भगवान के लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमको सब कुछ मिल गया, और वो सब भगवान की कृपा है। किसी तरह से हमको ससुराल में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, सबका सपोर्ट बहुत मिला। देवर, मदरला, नंद, हस्बैंड, सबका सपोर्ट मिला। और कहीं न कहीं ये भी कहें कि शहर इलाहाबाद का भी बहुत रहा है, और शहर इलाहाबाद दूसरे की बेटी को अपनी बहू के रूप में, अपनी भाभी के रूप में कितनी इज्जत देता है, कितनी इज्जत अर्जन करता है, इसका एहसास आपको बखूबी होगा। हम एक और प्रश्न करना चाहते हैं कि अब जबकि आप भारतीय हॉकी टीम की राष्ट्रीय चयन करता है, ऐसे में क्रिकेट के समानांतर हॉकी का इलाहाबाद शहर में क्या स्तर आप देखती हैं और कैसे ये लंबे समय तक प्रासंगिक बना रह सकते हैं? देखिए, पहले तो हम क्रिकेट हॉकी में बहुत फर्क है, क्योंकि हॉकी नेशनल गेम है। अभी आप क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे तो आपको बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन हॉकी का नाम लेंगे तो नहीं। हॉकी में मीडिया में भी क्रिकेट का छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं, उसको हाईलाइट करेंगे। हॉकी का एक मैच होगा तो थोड़ा सा दे देते हैं, तो इसमें सबका सहयोग चाहिए।
हॉकी तो काफी नीचे स्तर पर चल रहा है, लेकिन आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हॉकी क्रिकेट के बराबर आ सकता है, लेकिन उसके आने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। और उसके लिए जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट तो हर 24 घंटा टीवी देखिए क्रिकेट आता रहता, हम क्रिकेट को डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी आगे बढ़े। ये मेरा अपना पर्सनल रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी को भी लोग थोड़ा ध्यान दें। पुष्कर श्रीवास्तव जी को सुनने के साथ साथ कहीं न कहीं वो तकलीफ जो पूरे भारतवासियों को है, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को मैदान में हॉकी से जादू करके देखा है और दनादन गोल करके विरोधी टीमों को परास्त करके देखा है, आज उनके प्रतिनिधि के रूप में जो भी हॉकी के खिलाड़ी हैं वो कहीं न कहीं हताश और निराश होते हैं। वो शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो उस काम के लिए भी कुछ कर पाए जिससे उनकी पहचान मिली। मुझे याद आती है दुष्यंत कुमार की पंक्तियां कि हो गई है पीर पर्वत सी की गंगी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, शर्त ये है कि कोई सूरत बदलनी चाहिए। जरूर ये सूरत बदलेगी यदि आपके मन में ये जज्बा है और शहर की आवाज के माध्यम से आपकी आवाज इलाहाबाद से जोड़ने का एक्टिव इंडिया का इरादा है। किसी भी स्तर पर, पिछले स्तर पर नहीं देख सकते जहां हमें दूसरी या तीसरी पायदान पे खड़ा होना पड़े। बहुत अच्छी बातें आपने की है, बहुत उम्मीदें जताई है शहर के लिए। शहर में एक और नाम पहुंचता है जिसे हम दानिश मुस्तफा के नाम से जानते हैं। इन दिनों ये पूरे देश विदेश में खेल रहे हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इन्हें आप कैसे प्रेरित करेंगी कि ये भी आर्थिक बौद्धिक स्तर पर इलाहाबाद शहर के लिए कुछ करें और करने का जज्बा इनके अंदर दानिश मुस्तफा जी से हमारी फोन से अक्सर बातचीत होती है। कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो मैं उनको विश करती हूँ टेलीफोन पे, वो भी अपने कार्यक्रम बताते रहते हैं। यही रही बात कि मैडम एसओ कप जरूर होना चाहिए इलाहाबाद में। हमको दानिश को हमने बताया दानिश हम लगे हुए हैं एसओ कप के लिए, अगर मौका मिल जाएगा तो तुमको, वो कहता है कि आते हैं तो इलाहाबाद में हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि एसओ कप नहीं है। हमने कहा कि तो दानिश से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इलाहाबाद में जरूर काम करेंगे, हॉकी की सेवा करेंगे। और अभी तो खेल रहे हैं, खेलने के बाद हमको मालूम है कि हमारे साथ मिलकर काम करेंगे हॉकी के लिए। शहर की आवाज प्रोग्राम देख रहे एक्टिव इंडिया टीवी पे हमारे जागरूक दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? एक्टिव इंडिया टीवी को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको अपने स्टूडियो में लाए, हमारी दिल की आवाज हमारे इलाहाबाद में सभी नागरिकों को पहुंचाया। ये हमें बहुत खुशी की बात है। पुष्कर श्रीवास्तव जी, आप हमारे स्टूडियो में शहर की आवाज बनकर शहर की आवाम से आपने खूब बातें की। उन्हें आपने बताया कि न्याय, कानून, शिक्षा, राजनीति, धर्म, आस्था के साथ ही साथ खेल, साहित्य, कला, रंगमंच और प्रबुद्धता के धरातल पर हम बेहद समृद्धशील हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परंतु जरूरी ये है कि हम सभी ये समृद्धि जो पाए हैं इसके अहंकार में कहीं डूब कर इसे खराब न कर दे। इसे बचाना हमारी जरूरत है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपने इस दर्पण को हर हाल में साफ सुथरा रखने की भरपूर कोशिश करनी है। अपना द्वारा हम गुहारे, लेकिन इसका हमें ध्यान रहे कि पड़ोसी का द्वारा हमारी सफाई से गंदा न हो। ये भी शहर की जिम्मेदारी है। शहर के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हमारी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जगह जगह कुओं का ढेर न लगाएं। कहीं गंदगी अगर आप देख रहे हैं तो हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इस गंदगी को साफ करें, लेकिन ये शहर की आवाज के माध्यम से आप तक बात पहुंचाई जानी चाहिए कि आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप गंदगी खुद और अधिक न करें। आप अपने उत्पाद का या अपना किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करने के लिए दीवारों पर अनावश्यक पोस्टर लगाकर दीवारों को न खराब करें, क्योंकि हमारे शहर में पर्यटक आते हैं, देश विदेश से आते हैं और जब वो देखते हैं कि हमारे शहर में सिवाय पोस्टरों के, सिवाय गंदगियों के कुछ नहीं है, तो कहीं न कहीं इलाहाबाद के बारे में जो धारणा लेकर आते हैं उसके वो हताश होते हैं और निराश होकर चले जाते हैं।
सच यही है कि हम बहुत स्पष्ट से तरीके से कहना चाहते हैं कि शहर आपका है, शहर हमारा है, शहर की पहचान आप हैं, शहर की पहचान हम हैं। साफ शहर आपका शहर दूसरों के लिए मिसाल बने, यही मकसद है एक्टिव इंडिया टीवी का शहर की आवाज के माध्यम से। मैं संजय कोश्यार की एक बार फिर अपने दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत जज्बे के साथ हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। और फिर हम चलते चलते जरूर कहना चाहेंगे कि जहर से बचे, कहर से बचे, यही है संदेश, यही है प्रवेश एक्टिव इंडिया टीवी के मकसद का। और उसे समझे और देखते और सुनते रहिए हर हफ्ते शहर की आवाज। हमारे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप हमें बताना बिल्कुल न भूलें। तो श्रीवास्तव जी, आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को ढेरों जानकारी दी। आपने जो कुछ भी इलाहाबाद के लिए अब तक किया है और आगे करने की आपकी कोशिशें हैं, उससे हमारे दर्शक पूरी तरह से परिचित हो सके। एक्टिव इंडिया परिवार की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने कीमती समय के लिए आपने जो हमें दिया उसके लिए भी हम आपका आभार करते हैं। आप सभी बिल्कुल नमस्ते। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपसे यही इसी वक्त एक्टिव इंडिया टीवी पर और नए निर्माण के साथ होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। मैं संजय कोश्यार की अब आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। एक्टिव इंडिया चैनल, नई सोच, नया जोश।